हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ पर बात करूँगी चंद्र ग्रहण के बारे में जो 5 जून को पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में और यहाँ तक कि एशिया में भी दिखेगा। सबसे पहले चंद्र ग्रहण होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये खगोलीय घटना ही मानी जाती है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो जो सूर्य की किरणें होती है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, जिससे एक छाया प्रतिबिंब बनता है और इस घटना को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान जब ये घटना होती है बहुत सारी निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जिसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। तो यहाँ तक कि उस निगेटिव एनर्जी से जो वाइब्रेशन निकलती हैं उन वाइब्रेशन का प्रत्येक जीवधारी पर और यहाँ तक कि देश दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर समय की बात करें चंद्र ग्रहण की तो ये 5 तारीख को रात्रि 11:15 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 6 जून को सुबह 2:34 तक देखने को मिलेगा। इसकी अवधि 3 घंटे 19 मिनट तक लगभग रहने वाली है। अगर सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सूतक काल में हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सूतक काल के दौरान आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सो सकते हैं। उस समय जब सूतक काल लग जाता है तो जो आपके घर के मध्य के दरवाजे होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। धूप बत्ती, दीप बत्ती या दीपक जो आप पूजा स्थल में जलाते हैं इन्हें जलाना मना होता है। यदि आपका पूजा स्थल है तो उसको छूना भी मना होता है, उसको बंद कर देना चाहिए सूतक काल से पहले पहले। मंदिर की मूर्तियां, मंदिर में जाना, प्रवेश करना वर्जित होता है। यहाँ तक कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी ठीक तरह से छूना या मिट्टी में खुरपा लगाना आदि चीज़ें वर्जित होती हैं। सूतक काल में संभोग करना भी वर्जित होता है। अगर ग्रहण के दौरान जो सावधानी बरतनी चाहिए उनके बारे में जानकारी करते हैं। जब ग्रहण पड़ने लगता है तो उस समय ना तो आप घर से निकलें और नंगी आंखों से तो ग्रहण को बिल्कुल भी ना देखें। ग्रहण के पड़ने से पहले आप स्नान कर लीजिए। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद आप स्नान करिए। अगर ऐसा संभव नहीं है, आप स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप गंगा जल की छींटे अपने ऊपर डाल सकते हैं। उस समय में जब ग्रहण पड़ रहा हो, खासकर उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं, उन्हें चाकू, सुई और कैंची या किसी भी धार वाली जो चीज़ें होती हैं उनको छूना या चलाना वर्जित होता है। ताला चाबी का इस्तेमाल ना करें वो महिलाएं। शरीर पर खुजली ना करें। अगर जो गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर या शरीर पर खुजली करती हैं तो निशान बनने की बहुत यहाँ पर संभावना होती है। इस समय में पढ़ना, लिखना, मोबाइल, लैपटॉप चलाना भी वर्जित होता है क्योंकि उस समय निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा विद्यमान होती हैं। आप लैपटॉप या मोबाइल का उस समय इस्तेमाल करते हैं तो वो जो वाइब्रेशन होती है मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आप तक पहुँचती है। ग्रहण के दौरान संभोग करना भी मना होता है। आप उस समय पे सो नहीं सकते, पेड़ पौधों को नहीं छू सकते, किसी मूर्ति को नहीं छू सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर और जो पूजा स्थल है उसको बंद कर दिया जाता है। उस समय में क्या करें ये जानते हैं। जो सबसे पहले तो वो स्त्रियाँ जो गर्भवती हैं वो रामायण, सुंदरकांड या महामृत्युंजय का पाठ कर सकती हैं। सिर को किसी लाल चुन्नी से ढक लें और सुंदरकांड या रामायण का पाठ करें। इससे जो निगेटिव एनर्जी है उससे खुद को बचा सकती है और अपने बच्चे को भी बचा सकती हैं। जो पूजा का पानी वाला नारियल होता है वो बच्चे का स्वरूप माना जाता है। उसको अपनी गोद में रख लें जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो। इससे जो निगेटिव एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी उस नारियल में आकर्षित हो जाती है। वो जो नारियल होता है उनको आकर्षित कर लेता है निगेटिव एनर्जी को, जिससे हम बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही उसका काल ख़त्म होता है, ग्रहण काल ख़त्म होता है, अगले दिन आप उस नारियल को किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी नदी में प्रवाह कर सकते हैं।
ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहण के समय में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि उस समय आपका कोई बच्चा में आता है तो वो नकारात्मक एनर्जी लेकर दुष्ट प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। एक चीज़ और रह गई, मैं आपको बता देती हूँ। जब चंद्र ग्रहण 11 बजे से शुरू हो रहा है, 11:19 से, तो आप खाना है, पानी उससे पहले खा लीजिए। आपके किचन में जो भी चीज़ें बच जाती हैं उनमें तुलसी दल पहले आप तक का लगने से पहले तोड़कर रख लीजिए। दूध है, दही है, जो भी बचता है आपका किचन में, खाने वाली आटा है, दाल है, चावल है सूखे, उन सारे डब्बों में आप तुलसी दल डाल सकते हैं। तुलसी दल और प्लस काले तिल, आप दो दो काले तिल ले लीजिए और तुलसी दल आप आसानी से मिल जाता है, तोड़कर आप डाल दीजिए। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है अगले दिन उन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको खासकर ध्यान देना है। तो ये जानकारी थी चंद्र ग्रहण के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।